हाय। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट विथ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। स्टेप बाय स्टेप एक गाइड रहेगी। छोटी सी कुछ चीज़ें बताऊंगा, इलाबरेट करूंगा जो मैंने एपिसोड 1 में बोली थी उसके आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप सोचते हैं तो लगता है कि म्यूचुअल फंड सुनते ही लगता है कि बड़ा मुश्किल है इसमें इन्वेस्ट करना, कौन सा फ़ंड चूज़ करें, इतने सारे फंड्स हैं, इतने सारे मैनेजर्स हैं। तो क्या सही है हमारे लिए? शायद 1000 से भी ज़्यादा फंड्स हैं अवेलेबल मार्केट में। हाइब्रिड में करें, इक्विटी में करें, डेट में करें, होता क्या है? तो इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको क्या कैसे करना है और इंडिया में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करते कैसे हैं। तो उस कन्फ्यूजन को आप दूर करेंगे। सबसे पहले तो बोलूँ तो सबसे पहले 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना सिंपल है, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। जो भी आपके पास अवेलेबल है चीज़ें, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितना पैसा है स्टार्ट करिए एक बार। अगर मैं आपको सिंपल सा गणित बोलूँ कि आपका पैसा 10 साल में 10 गुना होता है, तो ये पहला साल है, ये 10वां साल है। अब मान लो आपने यहाँ 1 करोड़ लगाया है, ये फिगर थोड़ा बड़ा ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो 10 साल बाद होगा 10 करोड़। अब 10 साल से 20 साल में पैसा कितना हो जाएगा? 10 करोड़ 10 गुना होगा तो ये हो जाएगा 100 करोड़। और वहीं पे 30 साल में कितना हो जाएगा? 100 करोड़ इंटू 10, 1000 करोड़। आपको लग सकता है कि ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये आप डिसाइड करेंगे जब मैं बताऊंगा आपको। जब आप ग्रोथ देखेंगे कुछ फंड्स की तो ये चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप 30 साल तक टिके रहोगे? लोग टिकते नहीं हैं, इशू वहाँ आता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जहाँ आप अपना पैसा पूल करते हैं। ठीक है, सबने पैसा पूल किया, फंड मैनेजर को दे दिया। अब फंड मैनेजर डिसाइड करेगा उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, जो भी। तो ये काम आपका है फंड मैनेजर का। ये आपने इसको दिया पैसा, अब ये लगाएगा अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, सारे चक्कर इसके हैं। अब म्यूचुअल फंड होते क्या क्या हैं? इक्विटी होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। ठीक है, और डेट होता है सेफ्टी के लिए। तो इसमें लो रिस्क होता है और स्टेबिलिटी होती है। तो अगर आपको एफडी जैसे रिटर्न चाहिए थोड़े से ज़्यादा, उससे उसमें टैक्सेशन कम चाहिए, तो डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए सही रहता है उस केस में। और हाइब्रिड जो होता है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड में, ये बात करते हैं। एक तो डाइवर्सिफिकेशन, कि आप जब स्टॉक में डालते हैं तो आपको नहीं पता कौन से सेक्टर में डालूँ, कौन सा स्टॉक लूँ, क्या करूँ। होटल में डालना है तो कौन से होटल्स में इन्वेस्ट करूँ, हॉस्पिटल में डालना है तो कहाँ करूँ। तो आप छोड़ दो, डाइवर्सिफाई आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर खुद करता है। वो देखता है कौन से सेक्टर अच्छे चल रहे हैं, उसका काम ही ये दिन भर 8-9 घंटे जैसे आप अपनी ड्यूटी करते हो, वो अपनी ड्यूटी इसी काम में करता है, कौन सा सेक्टर पकड़ूँ, कौन सा इन्वेस्टमेंट करूँ। ठीक है, फिर आता है एक्सपर्ट मैनेजमेंट, जो मैंने बताया कि उनका काम ही यही है, उनको रोज़ यही करना है। सबसे बढ़िया 500 पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। एक अभी एसबीआई ने जन निवेश पॉलिसी शुरू की है जिसमें तो आप 250 रुपये से शुरू कर सकते हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, अगर आप 5 से 10 साल की बात करो तो एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न मिलते हैं। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन लिख देते हैं इधर पूरा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब स्टार्ट करते हैं तो क्या क्या हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला गोल बेस होना चाहिए। आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, पैसा बनाना है, किस चीज़ के लिए बनाना है, क्यों बनाना है, क्या टाइम होराइजन है, वो सब देखेंगे। तो आपका गोल हो सकता है आपको होम परचेज करना है, आपको चिल्ड्रन की एजुकेशन करनी है, आपको वेकेशन पे जाना है। ठीक है, अब इस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट तैयार होगा। चिल्ड्रन की अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, बच्चे छोटे हैं, 2-4 साल 5 साल के हैं, तो आपके पास अभी है 12-13 साल ना, तो 12-13 साल के हिसाब से आप कोई भी इक्विटी फंड में डालेंगे पैसा। आजकल बड़े बड़े अच्छे फंड्स आ रहे हैं। चिल्ड्रन बेनिफिट फंड एक होता है जिसमें मैंने अपने बच्चों के लिए डाला हुआ है, छोटे छोटे हैं अभी वो। ठीक है, आपको वेकेशन पे जाना है तो वेकेशन हो सकता है 1-2 साल में जाना होगा, तो ऐसे केस के लिए आप हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं, जो हमने पीछे बात की थी ना। और आपको होम परचेज़ करना है तो ये भी लॉन्ग टर्म हो जाएगा, तो इसमें भी आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस इसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, इक्विटी में भी लार्ज कैप मिड कैप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। हम देखेंगे आगे वीडियोज़ में कि क्या कौन कौन सी चीज़ें, कौन से फंड्स होते हैं, कैसे इन्वेस्ट करना है। फिर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम है आपको किसी भी क्या रजिस्ट्रार के थ्रू केवाईसी कंप्लीट कराना। आपको अपना आधार कार्ड देना है, आपको पैन देना है, आपको एक फ़ोटो देनी है, या आजकल तो सेल्फ़ी भी चल जाती है अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो,
तो ये सब आप करोगे तो 2-3 मिनट में आपका सेटअप हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे अगर मैं ज़ीरोधा में एक है कॉइन करके एक प्लेटफॉर्म निकाला है ज़ीरोधा ने, मैंने नहीं कभी इसमें इन्वेस्ट किया। ग्रो है, मैंने ये भी कभी यूज़ नहीं किया है। पेटीएम का मनी है, ठीक है, मैं भी इसको तो यूज़ नहीं किया। तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं। कैम्स है, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है। फिर इंड मनी मैंने यूज़ किया है। एक इन्वेस्ट ऐप आती है, ये एसबीआई की है, तो इसमें सिर्फ एसबीआई के फ़ंड दिखते हैं, तो ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है। फिर ईटी मनी, ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है। वैसे और भी बहुत सारे फंड्स मिल जाएंगे आपको, आप कोई सा भी चूज़ करते हो, जहाँ पे आपको कंफर्ट लगता है, जो आपको आसान लगता है, वहाँ से शुरू करो, ठीक है। फिर एसआईपी या लमसम, ये क्वेश्चन आता है। अब इससे पहले बात करेंगे कि टाइम होराइजन क्या होता है। जैसे अगर मैं शॉर्ट टर्म बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म है मेरा गोल, तो शॉर्ट टर्म अगर आप बोलते हो तो इसमें होता है अप टू 3 इयर्स, ठीक है। और जब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको करना है डेट फंड्स के अंदर इन्वेस्ट। फिर आता है मीडियम टर्म, तो मीडियम में आएगा 3 से 5 साल, और इसमें आपको करना है हाइब्रिड में इन्वेस्ट। और फिर आता है लॉन्ग टर्म, तो उसमें आएंगे 5+ साल, और उसमें आप इक्विटी में फ़ंड डाल सकते हो। तो अपने गोल इस हिसाब से तय करके आप आगे बढ़ेंगे। तो एसआईपी लमसम आपके ऊपर है। अगर आपको डाउट लगता है, आप नए नए आए हो और आप देखना चाहते हो कि कैसा परफॉर्म करेगा, तो एसआईपी से स्टार्ट करो। और अगर आपके पास पैसा है, कुछ पैसा लगा सकते हो, सारा नहीं तो कुछ लगा के देखो, स्टार्ट करो, कुछ लमसम डालो, कुछ एसआईपी कर दो शुरू। तो इस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर अगर मैं डूज़ एंड डोंट्स की बात करूँ तो क्या करना चाहिए। डूज़ मतलब सबसे पहले आप अगर शुरू ही कर रहे हो तो इंडेक्स फंड में डालो या लार्ज कैप फंड में डालो, क्योंकि इसमें रिस्क कम है। अगर आपका शुरू में ही पैसा 10-20% डाउन हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अच्छा एक शुरुआत करो इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड के साथ में। सेक्टोरल फंड या थीमेटिक फंड नहीं लेने हैं आपको अगर आप शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, मान लो कोई हॉस्पिटल सेक्टर में लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया, पावर में लगा दिया, ईवी की थीम में लगा दिया, मेक इन इंडिया की थीम में लगा दिया। इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है सारे के सारे थीम्स ने, लेकिन आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको उसमें नहीं रखना है। आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो है और फिर आप इसको ऐड कर सकते हो, तो करो, बिल्कुल करो। एसआईपी नहीं कभी स्टॉप करनी है, नेवर स्टॉप, ठीक है। मार्केट डाउन है तो और ज़्यादा एसआईपी कर दो। बल्कि लोग क्या करते हैं, मार्केट डाउन में स्टॉप कर देते हैं, ऊपर है तो लगा देते हैं, तो ऑब्वियसली उनके रिटर्न कम हो जाते हैं उससे। तो अगर आपको पूरी वेव जो है उसकी, अगर आपको पूरी वेव पार करनी है समुद्र की, तो आपको उसमें तैरना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि नीचे पानी है तो मैं नहीं तैरूँगा, ऊपर आएगा तैरूँगा। उसमें फ्लोट तो करोगे ना आप, तो वो ज़रूरी है। और सबसे बड़ी गलती, डेली चेकिंग। डेली चेकिंग आपको नहीं करनी है क्या फ़ंड की वैल्यू होगी। थोड़ा बहुत टाइम आएगा जब आपको देखना है 1-2 साल में क्या परफॉर्मेंस है, 3-4 महीने में क्या परफॉर्मेंस है, फ़ंड सही चल रहा है क्या, मैं कोई दूसरा फ़ंड ले सकता हूँ क्या, ये प्लानिंग आप कर सकते हो, ठीक है। सबसे बड़ा डू है कंसिस्टेंसी, लगातार बने रहना, ठीक ठीक ठीक, छोटा 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 करके स्टेप लेते रहना। एक कहावत होती है, बड़ी अंग्रेजी कहावत है कि इट इज़ बेटर टू स्टे इन द मार्केट। नहीं, ऐसी नहीं है वो। इसकी कहावत है हाउ मच मनी यू मेक इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड इन द मार्केट, नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट। तो आपको मार्केट की टाइमिंग नहीं करनी है कि नीचे आए तो खरीदूँ, ऊपर आए तो बेच दूँ, फिर नीचे आए तो खरीद दूँ। टाइम बिताना, जितना लंबा टाइम आप बिताओगे उतना आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। और आपने पीछे फंड्स देखे हैं कितने अच्छे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मेरे अलग वीडियोस देखोगे तो उसमें भी दिखेगा आपको। बाकी एपिसोड में दिखोगे, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कैसे चूज़ करना है वो भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की बात करूं, तो लोग पूछते हैं क्या मेरा पैसा सेफ़ है। आप अच्छे किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा लगाओगे तो आपका पैसा 100% सेफ़ है। सेबी रेगुलेट करती है इस पूरी इंडस्ट्री को। अगर आप मान लो पेटीएम के थ्रू लगा रहे हो, ज़ीरोधा के थ्रू लगा रहे हो, ग्रो के थ्रू लगा रहे हो, ये सब प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप लगा रहे हो। पैसा तो आपका एसबीआई म्यूचुअल फंड में जा रहा है, एचडीएफसी में, पराग पारिक, जो भी आपने चूज़ किया वो सेफ़ है। उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, सेबी कर रही है, कोई इशू नहीं है। क्या डीमैट की ज़रूरत है आपको इसके लिए, बिल्कुल नहीं है, कोई डीमैट की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ, केवाईसी करो और स्टार्ट इन्वेस्टिंग। विड्रॉ कब कर सकते हैं, कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हो। एक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होती है ELSS, जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है। उसके अलावा अगर कोई ओपन एंडेड फंड है, देखना उसमें ओपन एंडेड फंड है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। एक ये ज़रूर रहता है कि अगर 1 साल से पहले निकालोगे तो एग्जिट लोड लगेगा, तो एग्जिट लोड ना लगे उसके लिए 1 साल के बाद हमें निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से करो
कि 1 साल के बाद पैसा निकाला जाए। बाकी सब कुछ ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस क्लियर है। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कोई वीडियो चाहिए कि किसी प्लेटफॉर्म पे जाके कैसे इन्वेस्ट करते हैं बनाऊँ, तो उसको कमेंट बॉक्स में डालना, मैं वो भी करके दूंगा आपको। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो एक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन पे हिट कर दो, ताकि ऐसे और छोटे छोटे फाइनेंस के जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ टिप्स देता हुआ, वो आपको आपके इनबॉक्स तक आ जाए। तो अभी के लिए इतना ही। इसके जो भी मैंने बातें कही हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिखूँगा, तो कोई चेकलिस्ट अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। उसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जो